तो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों कॉलेज डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सिस्टम सीखने की सीरीज़ में आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें कि आज हम लोग सीखेंगे रजिस्टर स्टूडेंट वाला पेज को क्रिएट करेंगे। तो हम लोग अगर जैसे ही रजिस्टर स्टूडेंट को क्लिक करेंगे, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, तो जैसे रजिस्टर स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो हम लोग इस पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट से रजिस्टर कराएंगे, एक फॉर्म पे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्च बॉक्स यहाँ पर डालेंगे, और फिर अगर हम लोग को वो इनपुट बॉक्स मतलब सर्च करने पर अगर हमारा वो यूज़र ना मिले तो हम लोग यहाँ पे उसका रजिस्टर करवाएंगे उस यूज़र को, ठीक है। और फिर उसका रजिस्टर कराने के बाद अगर हमारा सपोज़ कि अगर ऑलरेडी है हमारे पास वो रजिस्टर स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे उसका अपडेट यानी तो रिपोर्ट बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं VS कोड के अंदर। VS कोड में हमारा हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपोनेंट्स फोल्डर है, पेजेस। तो आप लोग को मैं बता दूँ, तो जितने भी अभी हम लोग काम करेंगे ना, तो वो हम लोग एडमिन पोर्टल के अंदर सारे पेजेस बनाएंगे। तो एडमिन पोर्टल के अंदर जो हम लोग पेजेस बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं आपको VS कोड में लेके चलूँ तो ये देखिए पेजेस के अंदर एक एडमिन फोल्डर है और इसमें डैशबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आप लोग देख सकते हैं मैनेजमेंट। तो अब मैं जाऊँगा और एडमिन पे राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद मैं एक फोल्डर बनाऊँगा एडमिन पे, ना कि डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। एडमिन पे एक फोल्डर बनाऊँगा, यहाँ पे दूंगा रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर स्टूडेंट नाम करके स्टूडेंट दे दूंगा, और रजिस्टर स्टूडेंट नाम करके एक फोल्डर बना दूंगा। और फिर इसके अंदर हम लोग दो फाइल बनाएंगे, सेम रजिस्टर स्टूडेंट डॉट JSX, और इसके लिए हम लोग CSS फाइल भी बना लेंगे। तो यहाँ चलेंगे हम लोग रजिस्टर स्टूडेंट डॉट CSS, ठीक है। और CSS फाइल बनाने के बाद हम लोग JSX फाइल में जाएंगे और RAFC करेंगे, और ये हमें एक इंपोर्ट बना के दे देगा, एक कंपोनेंट कैपिटल R कर देंगे। और दोस्तों क्योंकि ये एक हमारा दूसरे लिंक पे जा रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए /admin/register स्टूडेंट है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक पाथ राउट को अपना ऐड करना होगा app.jsx में। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे जाके एक राउट ऐड करेंगे, ठीक है, ROUTE राउट ऐड कर देंगे। इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना देंगे। पाथ क्या डाल देंगे, पाथ हम लोग डालेंगे admin-register-student, ठीक है। उसके बाद फिर एलिमेंट में हम लोग क्या डालेंगे, जो हम लोग वहाँ पे बनाए हैं। तो एलिमेंट पे हम लोग यहाँ पे वो कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे। तो रजिस्टर स्टूडेंट कहाँ से, /admin/pages से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पेजेस है, एडमिन है, रजिस्टर स्टूडेंट डॉट JSX। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब अगर आप लोग को मैं ये कॉपी करता हूँ इस लिंक को, और मैं अगर वहाँ जाऊँ और पेस्ट कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए एडमिन / को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और फिर हिट इंटर करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ओके सॉरी, ये वाले प्रोजेक्ट पे हमारा करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और /admin/register स्टूडेंट करूँगा और हिट इंटर करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं रजिस्टर स्टूडेंट मुझे यहाँ पे लिखा दिख रहा है। चलो बढ़िया है, तो हम लोग इस पेज पे तो आ गए। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा ना, कि हम लोग जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो इस पर क्लिक होने पर हम लोग उस पेज पर चले जाएँ। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डैशबोर्ड पर चलेंगे, एडमिन के डैशबोर्ड पर, और यहाँ पर हम लोग दोस्तों लिंक को पहले इम्पोर्ट करा लेंगे, ठीक है। हम लोग जाएंगे इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट करा लेंगे कहाँ से, लिंक को हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करा लेंगे। चलो भाई इंपोर्ट करा लिया। अब हम लोग यहाँ नीचे चलेंगे और ये आप लोग देख सकते हैं ये डिव जो हम लोगों ने बनाया है रजिस्टर स्टूडेंट के लिए। तो अब इस डिव को हटा के हम लोग को लिंक कर देना है, LINK लिंक कर देंगे, और यहाँ पर भी इसको LINK कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका पाथ दे देंगे 2 हम लोग /admin जो हम लोग वहाँ पर से पेस्ट किए थे /admin/register स्टूडेंट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो अब आप देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा 1 2 3, तो हम लोग इस पेज पे आ चुके हैं। तो admin/register स्टूडेंट, चलो भाई ये सही है। और ये तो हो गया। अब हम लोग का रजिस्टर स्टूडेंट वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, हम लोग देखते हैं क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर स्टूडेंट पर चलूँगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रजिस्टर स्टूडेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है। चलो अब हमें यहाँ पे इसको डिज़ाइन करना है इस पेज की तरह। तो हम लोग सबसे पहले एक लिंक डालेंगे बैक टू डैशबोर्ड, ताकि हम लोग वापस डैशबोर्ड पे चले जा सके। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और हम लोग चलते हैं रजिस्टर स्टूडेंट डॉट JSX में, और यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगा देंगे। और राइट साइड हम लोग CSS फाइल को ओपन कर लेते हैं, और लेफ्ट साइड हमारा JSX फाइल रहेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे चलेंगे। अब हम लोग इसको हटा देंगे और इसमें क्लास नेम सेट कर देंगे रजिस्टर-स्टूडेंट, ठीक है, सेव कर देंगे। और यहाँ पे एक लिंक जो हम लोग वहाँ पे डाल के रखे ना लिंक, वो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, डिव नेम देंगे, क्लास नेम देंगे यहाँ पे go-back, ठीक है, गो बैक का होगा हमारा। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग लिख देते हैं गो बैक, ठीक है, गो बैक। मैं इसको सेव कर देता हूँ, कैपिटल B कर देते हैं, कैपिटल B सेव कर देते हैं।
अगर आपको यूआई दिखाऊं तो हमारा यहाँ पे गो बैक कुछ इस तरह से होगा। चलिए हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं रजिस्टर स्टूडेंट में और गो बैक में। तो CSS फाइल में हम लोग यहाँ जाएंगे, रजिस्टर स्टूडेंट में 60 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से और राइट एंड लेफ्ट से 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक। गो बैक में हम लोग यहाँ पे मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर और कलर को हम लोग ये कलर कोड कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हमारा यहाँ पे ओके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी तक चेंजेस हुआ नहीं है, देख लेते हैं क्यों नहीं चेंजेस हुआ है। तो देख सकते, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग JSX फाइल में इंपोर्ट नहीं कराएं CSS फाइल को, तो हम लोग यहाँ चलेंगे डॉट और रजिस्टर स्टूडेंट डॉट CSS सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब अगर मैं आपको UI दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं गो बैक हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गो बैक के साथ जो हमारा यहाँ पे है ये एक आइकन है और यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड लिखा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले मटेरियल UI आइकन पे। मटेरियल UI आइकन पे हम लोग वहाँ पे आइकन ले लेते हैं, बैक करके BACK करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं एरो बैक फंक्शन दिख रहा है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ओके बैक यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ऊपर में जाके पेस्ट कर दूँगा और फिर यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा, टेक्स्ट को बैक टू डैशबोर्ड कर दूँगा, बैक टू डैशबोर्ड, बैक टू डैशबोर्ड सेव कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग वो उस लिंक को कॉल कर देंगे, मतलब जो आइकन है हमारा, यहाँ पे जाएंगे एरो बैक आइकन और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब अगर मैं आपको UI दिखाऊं तो हमारा UI में कुछ इस तरह से दिख रहा है बैक टू डैशबोर्ड। तो एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं हमारा बैक टू डैशबोर्ड है। अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो इस पर कर्सर पॉइंटर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ये जो आप लोग बनाए हैं ना बैक टू डैशबोर्ड, इसको हम लोग एक रैप कर देंगे लिंक के अंदर। ठीक है, यहाँ से इसको कट कर देते हैं, इस पूरे को मैं कट कर देता हूँ और एक लिंक को यहाँ पे कॉल करूंगा रिएक्ट रोटोडॉम से। तो आप लोग देख सकते हैं वो वहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग एरो लिंक जो है वो हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको लिंक के अंदर जो मैंने वहाँ पे से कट किया था इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा और हमें यहाँ पे ये /admin/डैशबोर्ड पेज पे मुझे ले जाएगा। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, एक लिंक बनाया और उसको /admin/डैशबोर्ड पे उसको भेज रहा हूँ वापस। तो मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैक टू डैशबोर्ड है, जैसे क्लिक करूँ तो हम लोग डैशबोर्ड पेज पे आ गए। अब फिर से रजिस्टर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इंस्पेक्ट थोड़ा सा करते हैं। इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे से इसका स्टाइलिंग्स पता लगेगा। इसको जाएंगे और यहाँ पे से इसको सिलेक्ट करेंगे और हमें ये देखिए जो हमारा है गो बैक है ना, इस पे मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स देना होगा और अलाइन आइटम सेंटर करना होगा, तभी मेरा वो सेंटर पे लेगा। ठीक है, तो गो बैक में जाएंगे, यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे, थोड़ा सा इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स कर दो भाई। उसके बाद फिर अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दो भाई। ठीक है, सेंटर कर देंगे तो अब आप देखिएगा वो जो एक ऊपर नीचे था, ओके ये अभी भी है, तो क्यों हो रहा है इसको इंस्पेक्ट करके ही देखते हैं। यहाँ पे स्टाइलिंग लगाएंगे, ये एंकर टैग है, चलो ठीक है। गो बैक है, गो बैक में तो सब सही है, एंकर टैग है हमारा और इसको एंकर टैग को अगर ओपन करते हैं तो ये SVG इधर है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे इस एंकर टैग के अंदर लगाना होगा। चलो तो एक काम करते हैं, गो बैक के अंदर हमारा A है, ठीक है, तो उसमें हम लोग लगा देंगे। यहाँ चलेंगे CSS फाइल पे और यहाँ पे .go बैक करेंगे और फिर उसके अंदर जो हमारा एंकर टैग है, ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स कर देंगे और अलाइन आइटम्स को हम लोग सेंटर कर देंगे। ठीक है, अब सेव कर देंगे। तो जैसे अब हम लोग सेव करेंगे तो अब आप देखिएगा ये अब एक लाइन में आ चुका हमारा। ठीक है, तो ये अब हमारा एक लाइन में आ चुका। तो दोस्तों वहाँ पे तो लिंक है, तो मैंने यहाँ पे A टैग क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो रिएक्ट है, रिएक्ट जो हमें लिंक देता है वो हमारा एक एंकर ही टैग है, एंकर टैग ही है, बट वो क्या होता है, वो हमें पेज को रिफ्रेश नहीं करने देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड बटन बना चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों यहाँ चलते हैं नीचे और हमें क्या बनाना, क्या अब हमें यहाँ पे सर्च बॉक्स, जो हम लोग सर्च बॉक्स बनाए हुए ऑलरेडी, उसको हमें बस इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे और उस सर्च बॉक्स को डायरेक्टली इसके नीचे आके इंपोर्ट करा लेंगे हम लोग। यहाँ चलेंगे SEARCH सर्च बॉक्स, देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका, ऑटो इंपोर्ट लाइन नंबर 5 पे। सर्च बॉक्स पे हम लोग जाएंगे और प्लेस होल्डर हम लोग देंगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे एंटर सर्च बाय रोल नंबर, SEARCH बाय रोल नंबर। ठीक है, ROL रोल नंबर।
चलो भाई ये हो गया। उसके बाद फिर हमारा वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट से लेकर के इसको हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को रिएक्ट में यहाँ पे से इसको इंपोर्ट कराना होगा, यूज स्टेट को, यूज स्टेट, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इसका वैल्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेट बना लेंगे सर्च स्टूडेंट नाम करके, और सेट सर्च स्टूडेंट कर देंगे और यूज स्टेट इसमें करेंगे। एक फंक्शन हम लोग बना लेंगे जिसमें कि चेंज करेगा हमारा, तो कॉन्स्ट हैंडल ऑन चेंज कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे और यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा जो कि हम लोग इसमें पास करेंगे, VALUE, ठीक है, वैल्यू आएगा। और यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देंगे, सेट सर्च स्टूडेंट का हम लोग वैल्यू, इसका वैल्यू से अपडेट कर देंगे, सेव कर देंगे। और फिर अब हमें यहाँ पे इसका वैल्यू पास करना होगा, वैल्यू इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे जाएंगे वैल्यू पास कर देंगे। कौन सा वैल्यू, हमें सर्च स्टूडेंट नाम करना होगा, सर्च SEAR सर्च स्टूडेंट को पास कर देंगे एज अ वैल्यू। और फिर हमारा अगर हम लोग चले सर्च बॉक्स के अंदर तो आप लोग देख सकते हैं प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज, ये ऑन चेंज फंक्शन हम लोग एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें आएगा। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे और फिर वहाँ जा करके हमारा वापस हम लोग यहाँ पे चलेंगे रजिस्टर स्टूडेंट और JSX में, और यहाँ पे हम लोग एक प्रॉप्स बनाएंगे जिसका नाम होगा ऑन चेंज। ऑन चेंज इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, हैंडल ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल ऑन चेंज, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे सर्च बॉक्स हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो हमारा सर्च बॉक्स आ चुका है दोस्तों। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक हमारा यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है, एक कार्ड बना लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर इनपुट फील्ड सब भरेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं वापस, और यहाँ पे इसके नीचे सर्च बॉक्स के नीचे, ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, और सर्च बॉक्स के नीचे हम लोग यहाँ जाएंगे, एक डिव बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे चल के एक डिव बना लेते हैं और यहाँ पे इसका क्लास नेम सेट कर देंगे रजिस्टर फॉर्म ब्लॉक, ठीक है। रजिस्टर फॉर्म ब्लॉक बनाने के बाद इसके अंदर आएंगे हम लोग, एक और डिव बना लेंगे हम लोग इसके अंदर, जिसका क्लास नेम सेट कर देंगे हम लोग रजिस्टर फॉर्म हेडर, और इस डिव के अंदर हम लोग उसका हेडर शो करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डाल देंगे रजिस्टर स्टूडेंट, ठीक है, सेव कर देते हैं। तो अभी अगर मैं आपको UI दिखाऊँ तो हमारा रजिस्टर स्टूडेंट कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। हम लोग चलेंगे CSS फाइल में और यहाँ पे जा करके स्टाइलिंग्स ऐड कर देंगे, यहाँ नीचे आएंगे और CSS फाइल में आकर रजिस्टर फॉर्म ब्लॉक में हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, विथ 80% कर देंगे, बैकग्राउंड कलर वाइट कर देंगे, पैडिंग 30 पिक्सल, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, और बॉक्स शेडो जो हम लोग हमेशा से फॉलो कर आ रहे हैं वो वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद रजिस्टर फॉर्म हेडर में हम लोग फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, कलर ये कलर कोड और फॉन्ट वेट जो है 700 कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हमारा जो है वो कार्ड बन के तैयार है, और रजिस्टर स्टूडेंट जो मॉडल यहाँ पे जो हेडर है वो आ चुका है, ठीक है। तो चलो अब हमें यहाँ पे दोस्तों ये एक डिव बनाना है, फॉर्म बनाना है अब हमें। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे चलने के बाद हम लोग को इसके नीचे जाएंगे, फॉर्म बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर्म जाएंगे और यहाँ पे इसमें फॉर्म बनाएंगे, लेकिन इस फॉर्म का क्लास नेम हम लोग सेट कर देंगे, क्लास नेम हम लोग रजिस्टर हाइफन फॉर्म सेट कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर आके दोस्तों हम लोग को यहाँ पर डिव बनाना है, डिव रजिस्टर फॉर्म डिव, इसका क्लास नेम सेट कर देंगे रजिस्टर फॉर्म डिव। तो ये जो रजिस्टर फॉर्म डिव होगा वो उसमें सारे हम लोग इनपुट फील्ड्स रखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर एक डिव बनाएंगे हम लोग जिसमें कि हमारा सिर्फ एक इनपुट फील्ड का हमारा वो इनपुट फील्ड हम लोग रखेंगे, ठीक है, इनपुट टैग। यहाँ पे क्लास नेम सेट कर देंगे रजिस्टर इनपुट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे रजिस्टर हाइफन इनपुट हाइफन बॉक्स, रजिस्टर हाइफन इनपुट हाइफन बॉक्स, सेव कर देंगे। और यहाँ पे इसके अंदर एक इनपुट टैग रख देंगे, ठीक है, इनपुट टैग कर दो भाई, इनपुट टैग डाल दो। और अभी मैं अगर आपको सेव करके दिखाऊँ अपना UI तो आप लोग देख सकते हैं हमारा इनपुट टैग कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलिए इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं, एक करके हम लोग राइट साइड में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग रजिस्टर फॉर्म में मार्जिन टॉप 30 पिक्सल दे देंगे, रजिस्टर फॉर्म डिव में हम लोग डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे विथ 100% गैप 20 पिक्सल का, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1FR मतलब एक रो में हम लोग सिर्फ 2 कॉलम दिखाएंगे, तो 2 हमारा इनपुट बॉक्स दिखना चाहिए। फिर उसके बाद रजिस्टर इनपुट बॉक्स जो हम लोग का इनपुट टैग है जिसमें डिव हम लोग बनाए हुए हैं उसका विथ जो है वो 80% होना चाहिए। चलो इसमें अब हम लोग इनपुट क्लास का हम लोग क्लास नेम डाल देते हैं, क्लास नेम हम लोग का इसका रहेगा इनपुट बॉक्स रजिस्टर, क्योंकि दोस्तों हम लोग इससे पहले भी जब हम लोग एक इनपुट बॉक्स बना रहे थे तो उसका भी क्लास नेम हम लोग इनपुट बॉक्स रजिस्टर रख चुके हैं, तो इसलिए अब हमें दोबारा स्टाइलिंग्स उसमें नहीं डालना होगा। तो हम लोग उस टाइम उसमें स्टाइलिंग्स डाल चुके थे, इसलिए अब हमें दोबारा नहीं डालना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर में हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डाल देंगे, ठीक है, स्टूडेंट नेम डाल देंगे। और फिर उसके बाद कैपिटल N कर देते हैं, कैपिटल नेम करने के बाद और यहाँ पे हम लोग इसमें टाइप डाल देंगे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता
करता हूँ। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अब हमारा स्टूडेंट नेम कुछ इस तरह से यहाँ पे इनपुट बॉक्स दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे से मार्जिन टॉप तो लिया नहीं है, मार्जिन टॉप लेना चाहिए था। रजिस्टर हाइफन फॉर्म है, रजिस्टर हाइफन फॉर्म में मैंने मार्जिन टॉप 30 पिक्सल दिया है। देख लेते हैं स्पेलिंग हम लोग का कुछ गलत हो गया क्या। रजिस्टर हाइफन फॉर्म कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर देंगे। तो अब देखते हैं, सेव कर देते हैं। तो मार्जिन टॉप, चलो ठीक है, मार्जिन टॉप अब हमारा ले चुका है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कम ये 10 फील्ड हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से इसको 10 फील्ड बना के आता हूँ। जब तक कि आप लोग वीडियो को देखते रहे, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, मैं ऐसे कॉपी करूँगा, एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चलेंगे, प्लेस होल्डर के यहाँ पे जगह के नाम देंगे ईमेल। ठीक है, ईमेल डाल देंगे और यहाँ पे हमारा टाइप रहेगा ईमेल। चलो ठीक है, सेव कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं ऐड करके आ चुका हूँ। ये देखिए हम लोग का 10 इनपुट फील्ड्स है, एक स्टूडेंट नेम है, एक ईमेल है, रोल नंबर है, मोबाइल नंबर के लिए, फादर्स नेम के लिए, फादर मोबाइल नंबर के लिए, एड्रेस के लिए, प्रीवियस हेल्थ इशू अगर है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं, प्लेस होल्डर में एज डाल चुके हैं और ब्लड ग्रुप है। अगर इसको सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद अब अगर आपको यूआई दिखाऊँ हमारा, तो यूआई में हमारा आप लोग देख सकते हैं इतना फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो अब दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, अब एक रजिस्टर बटन को यहाँ पे बनाना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, एक डिव ऐड कर देंगे इस फॉर्म के अंदर ही। और ये फॉर्म के ये जो डिव है, ये जो बाहर वाला आपका डिव है ना, ये देखिए रजिस्टर फॉर्म डिव, तो इसको अब हम लोग क्लोज करेंगे। इस डिव के बाहर हमें एक बटन डालना है। इस डिव के बाहर हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर देंगे, क्लास नेम फॉर्म हाइफन बटन, रजिस्टर हाइफन बटन और रजिस्टर कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अब मैं अगर आपको यूआई दिखाऊँ तो हमारा यहाँ पे रजिस्टर कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग्स क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस नाम का स्टाइलिंग्स कर चुके हैं क्लास नेम में किसी दूसरे फाइल में। ठीक है, अगर आप लोग को दूसरा नाम रखना है इसका तो आप लोग फिर से इसका स्टाइलिंग्स डाल सकते हैं, बट मैंने रीयूज़ किया है उसका स्टाइलिंग्स को। तो मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं दिखाऊँ अपना यूआई, तो हमारा दोस्तों यहाँ पे सर्च बाय रोल नंबर है, रजिस्टर स्टूडेंट है और फिर यहाँ पे रजिस्टर बटन है। चलो ठीक है, ये फाइन तो हो गया है। अब दोस्तों एक चीज़ और, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं और यहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर यूज़र का सर्च करूँ रोल नंबर से, ये डेमो वाला प्रोजेक्ट है हमारा जो बना हुआ है ऑलरेडी, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको सर्च करूँगा, जैसे सर्च करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं ये इससे फाइंड करेगा कि क्या मेरा है या नहीं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं ये सर्च करके दे दिया स्टूडेंट फेच सक्सेसफुली, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका डेटा यहाँ पे फिल हो चुका है सारा डेटा। तो आप लोग देखिएगा जैसे ही हमारा सर्च करेगा यूज़र को, तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे 2 बटन दिखाना है, एक अपडेट बटन और एक रिपोर्ट बटन। ठीक है, तो अपडेट बटन करने पे कुछ नहीं होगा, हमारा बस ये फील्ड को अपडेट कर देगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे कंडीशनली लगा दूंगा कि चलिए पहले तो हम लोग एक बटन का फॉर्म बना के तैयार रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको कंडीशनली लगाएंगे। तो यहाँ पे चलेंगे नीचे और एक डिव बनाएंगे, डिव में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसका क्लास नेम दे देंगे ब्लॉक्स डिव, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे चलूँगा और इसमें क्लास नेम लगा दूंगा, स्टाइलिंग्स लगा दूंगा यहाँ पे ब्लॉक डिव में, डिस्प्ले फ्लेक्स गैप 20 पिक्सल और विथ 90% का, सेव कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसी बटन को जो ऊपर हम लोग यहाँ पे डाल के रखे ना, इसी बटन को कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये बटन है हमारा रजिस्टर, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट कर दूंगा और जस्ट इसके एक और नीचे एक और बटन ऐड कर देता हूँ, जिसका कि नाम हम लोग देंगे इसका सबमिट छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको सबमिट रहने देते हैं, सबमिट इसका टाइप हटा देते हैं, टाइप इसका रहने देता है अभी फिलहाल। ठीक है, ओके टाइप। तो यहाँ पे अब इसका अपडेट रजिस्टर की जगह पे हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट REPORT। मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हमारा जो UI है कुछ इस तरह आपको दिखेगा, एक रजिस्टर बटन होगा और एक अपडेट और रिपोर्ट बटन होगा। तो इसको दोस्तों जब हम लोग बैकएंड से कनेक्ट करेंगे, जब हमारा लॉजिक आएगा तो इसको किसी एक को हाइड कर देंगे, या तो ऊपर वाला हमें दिखेगा या तो नीचे वाला दिखेगा। ठीक है, अभी फिलहाल दोनों रहने देते हैं। एक चीज़ और, अब हमारा जब रिपोर्ट वाला बटन जब विजिबल होगा तो इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं एक हमारा मॉडल ओपन होगा जिसमें हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट पे आप लोग देख सकते हैं हमारा एक सर्च बटन है जिसमें कि हम लोग सर्च करेंगे किसी भी मेडिसिन को। तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे हमें YTS नाम का एक मेडिसिन मुझे दिख रहा है। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग देखेंगे तो और भी पूरे जैसे स्पेस मैंने लिखा तो पूरा जो हमारा मेडिसिन का लिस्ट होगा वो हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। YTS होगा, पैरासीटामोल होगा। फिर उसके बाद इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जो भी हम लोग मेडिसिन को क्लिक करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट उसका यहाँ पे डेटा को इनपुट कर सकते हैं, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग जल्दी अब इस मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग इसको चलेंगे, इसको क्लोज करेंगे और एक मॉडल बनाने के लिए हम लोग यहाँ चलेंगे और एक स्टेट हैंडल करेंगे। यहाँ पे जाके कॉन्स्ट रिपोर्ट मॉडल और सेट रिपोर्ट मॉडल और इज इक्वल टू यूज स्टेट में हम लोग इसका वैल्यू फॉल्स सेट कर देते हैं इनिशियली। ठीक है, सेव कर देंगे। चलो फॉल्स सेव कर दिया है।
अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं दोस्तों नीचे में, और फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल बनाएंगे। तो इसको यहाँ पे देखिए, ये जो रजिस्टर स्टूडेंट नाम का फोल्डर है ना, रजिस्टर स्टूडेंट नाम करके फोल्डर में हम लोग राइट क्लिक करेंगे, एक और फोल्डर बनाएंगे इस रजिस्टर स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि हम लोग वो जो मॉडल ओपन करेंगे इसी के अंदर का कंट्रोल का होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इसके अंदर बना रहे हैं। यहाँ चलेंगे हम लोग, और यहाँ पे रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट डॉट, क्योंकि हम लोग फोल्डर बनाए तो रिपोर्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे चल के अब हम लोग न्यू फाइल बनाएंगे रिपोर्ट डॉट JSX, ठीक है, और यहाँ पे रिपोर्ट डॉट CSS, यहाँ जाएंगे रिपोर्ट डॉट CSS, चलो ठीक है। REPORT JX में जाएंगे, RAFC करेंगे ये, और इसको रिपोर्ट बना के दे देगा, और कैपिटल R कर देंगे, सेव कर देंगे, और फिर इसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे सारा काम करेंगे। और एक चीज़ और, अब हम लोग रजिस्टर स्टूडेंट में जाएंगे। सबसे पहले तो हमें, क्योंकि मॉडल को ओपन करना है और मॉडल हम लोग ऑलरेडी बना के रखे हुए, तो मॉडल हमें कब शो करना है, जब हमारा रिपोर्ट बटन का वैल्यू ट्रू होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे सबसे नीचे में, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर रिपोर्ट मॉडल का वैल्यू अगर मेरा ट्रू हुआ, तब मुझे क्या करो, ये मॉडल दिखाओ, मॉडल को इंपोर्ट करा देंगे। ये देखो, जैसे मैंने मॉडल को क्लिक किया, हिट इंटर किया, तो ऑटो इंपोर्ट हो चुका है मॉडल। कहाँ, ओके, ये मटेरियल यूआई से, मटेरियल यूआई से नहीं होना है दोस्तों, याद रखें आप लोग को। मॉडल को हमेशा जो हम लोगों ने मॉडल कंपोनेंट बनाया है वो हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट, यहाँ जाएंगे MODAL मॉडल स्लैश कंपोनेंट स्लैश मॉडल स्लैश मॉडल से, ठीक है। तो यहाँ से हमें इंपोर्ट कराना है। मॉडल हम लोग बना लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं मॉडल में हम लोग क्या क्या ले रहे हैं। तो मॉडल में आप लोग देख सकते हैं, एक हमारा हेडर हमको पास करना है, हेडर, उसके बाद फिर चिल्ड्रन हमें पास करना है, उसके बाद फिर ये क्लोज बटन ये हमें पास करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको करते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे स्टूडेंट डॉट JSX में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे HEADER में जाएंगे, और यहाँ पे पास कर देंगे क्या, ये देख लेते हैं हम लोग क्या वहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ जाएंगे और रिपोर्ट पे, जैसे तो रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ चल के रिपोर्ट कर देते हैं, REPORT, चलो ठीक है, रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे ऑन क्लोज ही, ऑन चेंज था या ऑन क्लोज था, चलिए देख लेते हैं। यहाँ जाएंगे और ये हैंडल क्लोज है, चलो ठीक है, हैंडल क्लोज हम लोग यहाँ पे जाके पास कर देंगे। हैंडल क्लोज इज इक्वल टू एक फंक्शन हम लोग अभी बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या पास करेंगे, एक और चीज़ जो है वो भी देख लेते हैं। हैंडल क्लोज और चिल्ड्रन हमें पास करना, तो चिल्ड्रन हम लोग वो कंपोनेंट पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे चिल्ड्रन SHILDREN, चिल्ड्रन इज इक्वल टू हम लोग कौन सा, वो कंपोनेंट पास कर देंगे। कौन सा कंपोनेंट, जो हम लोग रिपोर्ट बनाए, REPORT, ये देखो रिपोर्ट कहाँ से, स्लैश रिपोर्ट से, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो ये हमारा ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, ये देखिए स्लैश रिपोर्ट से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार है ये लाइन, मॉडल, हेडर, रिपोर्ट, हैंडल क्लोज और चिल्ड्रन। चलिए, तो हैंडल क्लोज में एक फंक्शन बनाते हैं और इसका स्टेट अपडेट करा देंगे हम लोग, बस सेट मॉडल का। तो कॉन्स्ट, यहाँ चलेंगे ओपन क्लोज मॉडल इज इक्वल टू, यहाँ चलेंगे और यहाँ पे सेट रिपोर्ट मॉडल में जाएंगे, पहले प्रीवियस वैल्यू स्टोर कराएंगे, उसके बाद नॉट ऑफ प्रीव कर देंगे। मतलब क्या कि अंडू है, अंडू कर देंगे, नॉट ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। अब इसको मैं कॉपी करूँगा इस फंक्शन को और इस हैंडल क्लोज में पास कर दूंगा। तो जैसे पास करूँगा तो अब हमें कोई भी एरर नहीं देगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं अगर दोस्तों यहाँ पे चलूँ अपने प्रोजेक्ट में, जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ओके, ऑन क्लिक तो मैंने लगाया नहीं है, इस पर ऑन क्लिक मैं लगा देता हूँ। चलिए, मैं जाऊंगा और इस पे ये रिपोर्ट बटन पे ऑन क्लिक लगा दूंगा, ऑन क्लिक करने पे भाई मेरा क्या कर दो, वो फंक्शन ओपन क्लोज मॉडल को कॉल करो। बस सेव कर देता हूँ। अब देखो, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा 1 2 3, ओके, ये रिफ़्रेश कर दे रहा है हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर दे रहा, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, फॉर्म पे जाऊँगा और यहाँ पे ऑन सबमिट कर दूँगा। ऑन सबमिट एक वो इवेंट हैंडलर होता है, वो कॉल करूँगा तो हैंडल सबमिट होता है, SUBMIT, हैंडल सबमिट। तो आप लोग देख रहे होंगे पेज को रिफ्रेश कर दे रहा हो, तो हमें यहाँ पे इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको स्टॉप करना होगा। तो हैंडल सबमिट नाम करके एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और ये हमारा इवेंट लेगा और इसमें हम लोग e.prevent डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होगा उसको रोक देगा। तो अब हमारा देखिए, जैसे अब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो अब हमारा रिपोर्ट दिख रहा है, पहले पेज रिफ्रेश हो जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे,
तो फिर से रिपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा रिपोर्ट बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम लोग रिपोर्ट के अंदर ये सारे चीज़ को करते हैं। तो रिपोर्ट के अंदर दोस्तों हमें यहाँ पे सबसे पहले तो सर्च बॉक्स को इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए सर्च बॉक्स को इंपोर्ट करा लेते हैं। यहाँ चलेंगे हम लोग, अब हम लोग report.jsx में जाएंगे, जो हम लोग अभी रिपोर्ट फाइल बनाए हैं। यहाँ पे जाने के बाद एक डिव बना लेंगे हम लोग, इसके अंदर क्लास नेम सेट कर देंगे और राइट साइड हम लोग को सबसे पहले तो CSS फाइल इसका ओपन कर लेना होगा, report.css। ठीक है, यहाँ को ओपन करेंगे और इसको लिंक करा देंगे import report.css है। ठीक है, सेव कर देंगे रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट, उसके बाद फिर हाइफन और यहाँ पे रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे, एक और डिव बनाएंगे, इसके अंदर डिव बना लेते हैं हम लोग और इसमें हम लोग क्लास नेम सेट कर देंगे। क्लास नेम इसका सेट कर देंगे मेडिसिन सजेशन ब्लॉक हम लोग इसका सेट कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को पूरा व्यू दिख पाए। सेव कर देंगे। अब इस डिव के अंदर दोस्तों हम लोग को इंपोर्ट कराना है वो सर्च बॉक्स है, SEARCH सर्च बॉक्स। तो आप लोग देख सकते हैं सर्च बॉक्स को हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज स्टेट का भी मदद से इसको वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। यहाँ चलेंगे, सबसे पहले यूज स्टेट को इम्पोर्ट करा लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक स्टेट हैंडल कर लेंगे, सर्च मेडिसिन नेम, सेट सर्च मेडिसिन नेम और यूज स्टेट पे पास कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज, एक सेकेंड, ऑन चेंज यहाँ डालेंगे और यहाँ पे हम लोग का इवेंट आएगा, ये जो भी हमारा वैल्यू आएगा हमारा। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे से एक फंक्शन कॉल करेंगे, सेट सर्च मेडिसिन नेम में हम लोग उसका वैल्यू को सेट कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, वैल्यू में पास कर देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे सर्च मेडिसिन नेम पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ऑन चेंज है ना, ऑन चेंज। ठीक है, इसको पास कर देंगे, कौन सा फंक्शन, ऑन चेंज फंक्शन जो हम लोग बनाए हैं। ठीक है, ऑन चेंज। अब मैं इसको इसके अंदर चलता हूँ, ऑन चेंज हम लोग कॉल कर लिए हैं। प्लेस होल्डर, ओके, प्लेस होल्डर नहीं भेजे तो प्लेस होल्डर कर लेते हैं। वापस चलते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर पास कर देंगे, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू हम लोग क्या पास कर देंगे, सर्च मेडिसिन। अब सेव कर दूंगा। जैसे मैं सेव करूंगा तो अब अगर आपको UI दिखाऊं तो हमारा UI में आप लोग देख सकते हैं ये हमारा सर्च बॉक्स है, सर्च मेडिसिन है। मैं इसको टाइप करूंगा तो ये हमारा स्टेट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों ये तो हो चुका है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब जैसे मैं इसको कुछ टाइप करूंगा तो ये हमें सजेशंस देगा, YTS पैरासीटामोल ये सब। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको ये चीज़ बना लेना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो स्टाइलिंग्स ऐड कर देते। तो मेडिसिन सजेशन ब्लॉक में जाएंगे, Ctrl+C करेंगे, यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगा देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग्स लगा देंगे, पोजीशन रिलेटिव कर दो और मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल कर दो। ठीक है, तो मैं सेव कर दूंगा। तो अब आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल और पोजीशन इसका रिलेटिव कर दिया है। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें वहाँ पे डिज़ाइन करना है ड्रॉप डाउन के लिए। तो ड्रॉप डाउन का अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है। सबसे पहले यहाँ पे डिव बना लेते हैं, इसमें क्लास नेम सेट कर देते हैं हम लोग, रिपोर्ट हाइफन ड्रॉप डाउन। और इसके अंदर जो हमारा पार्टिकुलर जो मेडिसिन का नेम होगा उसको हम लोग इस डिव के अंदर शो कराएंगे। डिव जैसे यहाँ पे इसका सबसे पहले क्लास नेम सेट कर देते हैं हमारा रिपोर्ट हाइफन मेडिसिन ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जैसे पैरासीटामोल मेडिसिन होगा। ठीक है, सेव कर देंगे। तो अब ये मैं अगर आपको दिखाऊँ UI तो हमारा पैरासीटामोल इस तरह दिख रहा है। तो चलिए हम लोग स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। यहाँ चलेंगे CSS फाइल में और CSS फाइल में जाके हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग्स ऐड कर देंगे। रिपोर्ट ड्रॉप डाउन में हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे, बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर देंगे, बॉक्स शेडो जो हमेशा से फॉलो करे आ रहे हैं वो डाल देंगे और विथ 45% कर देंगे। रिपोर्ट मेडिसिन ड्रॉप डाउन में जो हम लोग यहाँ पे लगाए हैं ये वाला जो हमारा जो दूसरा वाला डिव है, रिपोर्ट मेडिसिन ड्रॉप डाउन, पैडिंग 10 पिक्सल कर दिए, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिए, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर Z इंडेक्स 1 कर दिए ताकि वो मतलब उसके क्या बोलते हैं ओवरराइड कर जाए, ऊपर आ जाए। और फिर उसके बाद होवर करने पे हमारा बैकग्राउंड कलर कुछ इस प्रकार कर दे और कलर को वाइट कर दे। तो अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा यहाँ पे पैरासीटामोल कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए पैरासीटामोल। अब अगर कुछ और एक मैं ऐड करूँ, जैसे मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पैरासीटामोल के जगह पे जैसे कि ABC मेडिसिन। ठीक है, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए ABC मेडिसिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ को हम लोग हैंडल करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंडीशनली शो करवा देंगे। ठीक है, इस पूरे चीज़ को कंडीशनली शो कराएंगे क्या, जब हमारा वो मेडिसिन का लिस्ट होगा तब। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, एक मेडिसिन लिस्ट के लिए हम लोग स्टेट हैंडल कर लेंगे। हम लोग इसके लिए 2 स्टेट हैंडल करेंगे। एक स्टेट हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन के लिए, सेट ड्रॉप डाउन के लिए उसको फॉल्स और ट्रू करवाते रहेंगे, और यहाँ पे हम लोग स्टॉक्स के लिए सेट स्टॉक्स, जब हम लोग डेटाबेस से वैल्यू लेंगे तो उसको सेट स्टॉक्स में हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ड्रॉप डाउन में जाऊँगा और ड्रॉप डाउन कंडीशन लगा दूंगा कि अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं इस पूरे को कट करता हूँ, मैंने इसको पूरे को कट किया, यहाँ पर लगा दूंगा ड्रॉप डाउन। अगर मेरा ड्रॉप डाउन का वैल्यू ट्रू है तभी मुझे वो डिव दिखाओ, डिव रिपोर्ट ड्रॉप डाउन। तो मैं सेव करता हूँ, तो क्योंकि इनिशियली हम लोग फॉल्स सेट कर रखे तो वो मुझे अभी नहीं दिखेगा। तो वो उसका लॉजिक हम लोग दोस्तों जब बैकएंड से इंटीग्रेट करेंगे ना, जब हमारे यहाँ पे रियल में टाइम में डेटा आएगा तो उसको उस टाइम में करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग यहाँ चले गए। अब देखो दोस्तों, अब हमें यहाँ पे ये एक हेडर बनाना है। तो मेडिसिन नेम, क्वांटिटी लेफ्ट, रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिलीट, तो इस तरह का हम लोग को हेडर बनाना है। और चलिए तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और इस डिव के बाहर हमें अब काम करना है। ठीक है, ये तो डिव हमारा हो चुका है, सजेशन वाला पार्ट अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ नीचे आएंगे और एक डिव ऐड कर देंगे यहाँ पे हम लोग, और मैं अभी आपको बताता हूँ क्या मैंने किया है। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ और कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो देखो, मैंने एक डिव ऐड किया, उसका क्लास नेम सेट किया रिपोर्ट फॉर्म रोज, फिर उसमें डिव ऐड किया रिपोर्ट फॉर्म हेडर नाम करके। उसके बाद फिर हर डिव का जो हम लोग हर कॉलम बनाएंगे ना, तो उसका कॉल 1 RM, कॉल 2 RM, कॉल 3 RM, कॉल 4 RM करके सेव कर दिया, और उसमें वैल्यू डाल दिया मेडिसिन नेम, क्वांटिटी लेफ्ट, रिक्वायर्ड क्वांटिटी और डिलीट। मैं उसको सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद अगर आपको UI दिखाऊँ तो हमारा UI कुछ इस तरह से दिखेगा। चलिए इसमें स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। हम लोग यहाँ चलेंगे, CSS फाइल में स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। तो यहाँ चलेंगे हम लोग और इसमें CSS फाइल में यहाँ पे हम लोग जाके रिपोर्ट फॉर्म रोज में विथ 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और गैप 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। ठीक है, फॉर्म हेडर में मतलब रिपोर्ट फॉर्म हेडर में हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, बॉक्स शेडो वही जो कलर हम लोग फॉलो करे आ रहे हैं, पैडिंग 10 पिक्सल 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बैकग्राउंड कलर वो कलर, और कलर जो है व्हाइट कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब अगर मैं आपको अपना UI दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है UI कुछ इस तरह से हमारा हेडर दिख रहा है। चलो, तो हेडर हमारा हो चुका है। अब सपोज कि अगर जैसे हम लोग किसी भी एक मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा वो क्या होगा, वो इस तरह से हमें यहाँ पे डेटा दिखाएगा। जैसे कि YTS मेडिसिन का नेम आ जाएगा, क्वांटिटी लेफ्ट में अगर कुछ क्वांटिटी हुआ तो वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इनपुट बॉक्स हमें यहाँ पे देना है, फिर एक डिलीट आइकन यहाँ पे देना है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे इसका तैयार कर लेते हैं हमारा रोज। ठीक है, इसके नीचे आएंगे तो दोस्तों जस्ट इस डिव के नीचे रिपोर्ट फॉर्म हेडर डिव के नीचे मैं यहाँ पे आऊँगा और एक डिव ऐड कर दूंगा रिपोर्ट फॉर्म रो ब्लॉक करके। ठीक है, उस पर क्लास नेम सेट कर दूंगा, डिव डाल दूंगा रिपोर्ट फॉर्म रो, और एक एक डिव डाल दूंगा। जैसे कि कुछ वैल्यू उसका रहेगा, जो भी मेडिसिन का नेम रहेगा, जो भी उसका वैल्यू रहेगा, नेम डाल देंगे। उसके बाद फिर क्वांटिटी डाल देंगे। उसके बाद फिर इनपुट टाइप, देखो इनपुट टाइप नंबर हम लोग डाल देंगे, क्लास नेम इनपुट टेबल हाइफन टेबल कर देंगे, और डिलीट आइकन हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ आइकन नहीं डाले, सिर्फ टेक्स्ट लिखे हैं। तो मैं इसको अब सेव करता हूँ। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हमारा यहाँ पे ये इस प्रकार दिख रहा है, नेम 10 इनपुट बॉक्स और डिलीट। तो चलिए हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स डालते हैं। यहाँ जाएंगे स्टाइलिंग्स में, CSS में पार्ट में हम लोग चल के इसको स्टाइलिंग्स डाल देंगे। तो CSS पार्ट में जाएंगे यहाँ पे, और ये देखो रिपोर्ट फॉर्म रो ब्लॉक में हम लोग मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, बॉक्स शेडो पैडिंग 10 पिक्सल 10 पिक्सल, गैप 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, जस्टिफाई कंटेंट जो है स्पेस बिटवीन कर दिया है, मैक्स हाइट 220 पिक्सल, मिनिमम हाइट 30 पिक्सल, ओवरफ्लो वाई कर दिया ऑटो। ठीक है, और फिर हम लोग का यहाँ पे रिपोर्ट फॉर्म जो है रो कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। उसके बाद फिर डिलीट आइकन पे जैसे इसको कलर उसका डाल दिया, ये कलर कोड कर्सर पॉइंटर डाल दिया। अगर होवर करूँगा तो रेड आइकन आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं होवर करो तो डिलीट हमारा ये। तो चलो अब हम लोग चलते हैं मटेरियल आइकन पे, डिलीट आइकन को उठा लाते हैं। तो डिलीट, तो यहाँ से जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, और इसको सबसे पहले तो इंपोर्ट करा लेंगे। ऊपर में इंपोर्ट करा लिया डिलीट आइकन, और इसमें हम लोग पेस्ट कर देंगे यहाँ जाके डिलीट आइकन। ठीक है, इसको एज ए कंपोनेंट कॉल कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अब हमारा दोस्तों वहाँ पे डिलीट आइकन दिखना चाहिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिलीट आइकन दिख रहा है, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसका स्टाइलिंग्स हम लोग को लगाना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें स्टाइलिंग्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो CSS फाइल में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग्स लगा देंगे, जैसे कि इनपुट टेबल जो हमारे यहाँ पे हम लोग लेकर रखे हैं ना, क्लास नेम इनपुट टेबल जो इनपुट पिक्स फील्ड है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, विथ 60 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल, कॉल 1 RM जो हम लोग इसका कॉलम का हम लोग क्लास नेम डाल के रखे हुए हैं, उसका विथ 160 पिक्सल, 140 पिक्सल, 140 पिक्सल, 50 पिक्सल। तो ठीक है, मैं सेव कर दूंगा। तो अब अगर मैं आपको UI दिखाऊँ तो अब हमारा UI जो है वो अलाइन कर चुका है, अलाइन सही है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सारा चीज़ करेंगे। और दोस्तों वो सब जो
जो हम लोग करेंगे ना, जैसे कि कुछ भी राइट करने पे हमारा डेटा आ जाएगा, उसको क्लिक करने पे हमें यहाँ पे वो डेटा शो करेगा। तो ये सारा लॉजिक जो है वो हम लोग इंटीग्रेशन जब करेंगे बैकएंड से फ्रंट एंड का, तो उस टाइम हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, और उसके बाद एक और बटन हमारा यहाँ पे बचा रह गया, सबमिट बटन। तो चलिए सबमिट बटन हम लोग इसके नीचे डाल देते हैं, यहाँ जाएंगे और ये देखिए ये हमारा रिपोर्ट फॉर्म रोज है, ये डिव है। इस डिव के बाहर आएंगे, कौन सा डिव, रिपोर्ट फॉर्म रोज वाले डिव के बाहर आएंगे हम लोग, और इसके बाहर आके हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, मॉडल सबमिट बटन सेव कर देंगे। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा सबमिट कुछ इस तरह है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे सबमिट बटन बनाना होगा, इसमें स्टाइलिंग्स डाल देंगे। तो CSS फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग मॉडर्न हाइफल सबमिट में मॉडल हाइफल फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बैकग्राउंड कलर ये कलर वाइट कर देंगे, कर्सर पॉइंटर कर देंगे, विथ फिट कंटेंट, बॉर्डर रेडियस और ये सब कर देंगे। होवर करने पे हमारा कलर चेंज हो है, तो मैं इसको सेव कर दूंगा। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा सबमिट बटन कुछ इस तरह से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें मार्जिन टॉप डाल देते हैं। तो मार्जिन टॉप में मार्जिन टॉप हम लोग डाल देते हैं 20 पिक्सल का, सेव कर देंगे। तो अब आपको वहाँ पे 20 पिक्सल का मार्जिन टॉप होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे। और सपोज़ अगर जब भी कोई डेटा हमारा नहीं हुआ, ठीक है, जब भी कोई डेटा हमारा सेलेक्टेड नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे उसको उस टाइम दिखाएंगे नो एनी मेडिसिन सेलेक्टेड। तो इसके लिए भी हम लोग एक बेसिक सा लेआउट सिर्फ तैयार करके रख लेते हैं। यहाँ चलेंगे, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा इसको इस पूरे रो को कॉपी करूंगा और ये पेस्ट कर दूंगा। तो अगर मैं सेव करके दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं अब हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 चीज़ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा और इन सबको हटा करके एक ही डिव रखता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा और इन सबको हटा के यहाँ पे ये क्लास नेम को हटा देता हूँ, ठीक है, क्लास नेम को मैं हटा दूँगा और यहाँ पे नाम सिर्फ लिख दूँगा नो एनी डेटा येट, नो एनी डेटा येट, ठीक है, ताकि उस टाइम हम लोग कंडीशनली इसको शो करा पाए। तो देखो नो एनी डेटा येट, तो ये 2 टाइम पे अभी हमें दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ये रिपोर्ट हम लोग का बनकर तैयार हो चुका है। तो ये पेज भी हम लोग का बनकर तैयार हो चुका है और इस तरह से हम लोगों ने रजिस्टर पेज वाला कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग कल के वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊं कल के वीडियो में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, तो हम लोग चलेंगे डैशबोर्ड पेज पे, मैनेज मेडिसिन बटन। तो यहाँ पर भी हम लोग का जो आप लोग देख सकते हैं उसमें हम लोग मैनेज मेडिसिन को करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेडिसिन को ऐड करेंगे, मेडिसिन को डिलीट करेंगे, मेडिसिन को एडिट करेंगे, मॉडल्स को ओपन करवा के ऐड करवाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग करेंगे और कल का वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, शॉर्ट होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ UI हमें करना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।